भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अंगीकृत अधिनियमित या समर्पित करते हैं। ये उसके अंदर और कई बातें हैं। अब ये जो दो शब्द है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इन दोनों बातों को इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान के बेंच में चुनौती दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये चुनौती इसलिए दिया गया ताकि सरकार फिर वहां कमजोर अपने पक्ष को रखे और इसके स्वरूप को बदला जाए अध्यक्ष महोदय। और ये एक साजिश है अध्यक्ष महोदय, इसलिए लोग आज ये शक करने लगे हैं कि इस देश के संविधान को खतरा है भारतीय जनता पार्टी के चलते, इस देश के स्वरूप को खतरा है भारतीय जनता पार्टी के चलते। अध्यक्ष महोदय, यह विषय आज सोचने वाली बात है और यही मैं आगाह करना चाहता हूं आपके सदन के माध्यम से पूरे देश को, पूरे राज्य की जनता को, इनको पहचानो। इनके ऊपर कोई और चेहरे हैं, अंदर कुछ और है। ये खाते कुछ और है, बोलते कुछ और है। कहानी है ये अध्यक्ष महोदय। और मैं गृह विभाग से कहना चाहूंगा, जो मैं मूल विषय कहना चाहता हूं 2 मिनट में, वो विषय ये कि पिछले समय एक कानून बना था अध्यक्ष महोदय, गो रक्षा के नाम पर गोवंशी झारखंड गोवंशी पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005। अब इसके आड़ में शोषण हो रहे हैं और शोषण इसलिए कि कई लेटर, कई पत्र अध्यक्ष महोदय, जो हमारे गाय के व्यापारी हैं, जो दूध देने वाली गायों को लेके आते हैं, खास करके हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद के रास्ते, 2 लोग उनका शोषण करते हैं। एक तो पुलिस करती है और दूसरा ये जो ढोंगी बजरंग दल के लोग हैं, ये लोग करते हैं और खुलेआम उनका शोषण होता है। विभाग ने संज्ञान भी लिया, कई पत्र भी दिए, लेकिन आज भी उनका शोषण हो रहा है। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठे हैं। मेरा आग्रह होगा इस पर आप गौर करें ताकि जो दुधारू गाय आ रहा है कम से कम उसका लाने वाले लोगों का शोषण ना हो। पहली बात ये। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि बड़ी चर्चा अंतिम है, अंतिम वाक्य है, मैं खत्म ही कर रहा हूं। अंतिम वाक्य है कि ये लोग बड़ी चर्चा करते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो यूपी जाके देखो, बुलडोजर की सरकार में देखो। जरा इनसे पूछिए कि ब्रजभूषण सिंह कहां के रहने वाले हैं, जो इस ब्रजभूषण सिंह पर बलात्कार के आरोप लगे, सीना तान के घूमता रहा। यूपी पुलिस की हाथ क्यों छोटी हो गई वहां? जरा हमें यह बताएं, किसके इशारे पर ब्रजभूषण सिंह सीने का 5 बटन खोल के घूमता रहा? वहां आपके कहां चले गई पुलिस की हाथ? वहां बुलडोजर की सरकार कहां चली गई? अध्यक्ष महोदय, वहां भी बुलडोजर किस पर चलता है? माइनॉरिटीज पर, मुसलमानों पर, जादवों पर, ब्राह्मणों पर, दलितों पर। वहां मोच घुमा के चलने वाले ये ब्रजभूषण सिंह पर नहीं चलता। ये कहानी इसकी और यही है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कुछ और है, दुनिया को पहचानना होगा, दुनिया जाने इन चीजों को। इसीलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह होगा, आपने घंटी बजाई है, मेरा आग्रह इतना ही होगा कि सरकार देश चेते, राज्य चेते। और फिर से सरकार से आग्रह होगा कि 2 आग्रह हमने आपसे किया है। एक तो यह जो गोवंशी लोग हैं, जो लोग गाय लेके आते हैं, उनकी कैसे सुरक्षा हो, यह आग्रह हमने आपसे किया है। और दूसरा हमने कहा है कि गरीबों को जो 125 यूनिट बिजली आपने देने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को अमल करें ताकि उसका अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य बैद्यनाथ राम जी, फिर लंबा खींचिएगा भानु जी। हर बात में काउंटर करना, हमको लगता है आपको भी बोलने का अवसर है, समय आवंटित है। संविधान के किताब पर इतने विद्वान जो हमारे बैठे हुए हैं माननीय सदस्य, इन्होंने बोला कि उसमें समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया, पहले उनको ये बताना चाहिए कि ये समाजवादी शब्द संविधान के किताब में कब जोड़ा गया। आप खड़ा होकर के बता दीजिए। और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? ये संविधान के संविधान के मूल रूप में नहीं था, इसको बाद में कांग्रेसियों ने जोड़ा महोदय। ये इनको
आप बैठिए। चलिए चलिए चलिए, बैद्यनाथ राम जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। बैठिए बैठिए, बोले दीजिए। बैद्यनाथ राम जी, मान्य सदस्य बैठिए बैठिए। बैठिए 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 ना। अकेला जी बैठिए। चलिए बैद्यनाथ राम जी, चलिए अपना बातों को अध्यक्ष महोदय, रखिए। कटौती प्रस्ताव विपक्ष में और सरकार की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। अध्यक्ष महोदय, कल से बजट के विभिन्न मांगों पर चर्चा हो रही है अध्यक्ष महोदय, और अलग अलग विषयों पर चर्चा हो रही है। मैं सरकार के अनुदान मांगों के संबंध में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि यह बजट ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर इस बजट को देखें अध्यक्ष महोदय, तो ग्रामीण विकास पर सबसे अधिक फोकस किया गया है। बजट सरकार का एक काम करने का आईना है अध्यक्ष महोदय, और सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि हम वैसे लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जो आज तक पिछड़े थे, जो शोषित रहे हैं, पिछड़े रहे हैं। वैसे किसानों के प्रति, वैसे आदिवासी दलितों के प्रति, जो पढ़ाई में क्षेत्र पीछे रह गया उनके प्रति यह सरकार पूरी इच्छा शक्ति के साथ काम करना चाहती है। आज से 4 साल पहले तक जो सरकार प्रखंड, जिला और सचिवालय स्तर तक सिमट कर रखकर काम करते थे अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने इस सरकार को उठाकर पंचायतों तक पहुंचाने का काम किया अध्यक्ष महोदय। इसका नतीजा यह हुआ अध्यक्ष महोदय कि जो ग्रामीण किसान घर से निकलते थे अपना काम लेकर, लेकिन ब्लॉक और जिला से वो निराश होकर लौटते थे। हम सब ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं अध्यक्ष महोदय। गांव में जाने पर सबसे बड़ी समस्या जो दिखती थी, वो लोगों के बीच से जो उभर कर बात आती थी कि पेंशन नहीं मिला। आज पूरा सदन इस बात मानने को तैयार होगा अध्यक्ष महोदय कि आज पेंशन की समस्या लगभग समाप्त हो गई है, और यह समाप्त करने का काम किया आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी ने। यह एक परिचायक है अध्यक्ष महोदय कि हम समाज में जहां कमी है, जो समाज अत्यंत कमजोर है, जिसे सहायता की आवश्यकता है। आप बोलिए बैद्यनाथ जी, आप बोलिए उधर में। अध्यक्ष महोदय, एक पुरानी आदत कुछ लोगों की होती है, बेवजह कभी कभी खुजली होती है लोगों को अपनी बात कहने का अवसर ढूंढना, और जब कोई बातें उनके विपक्ष में जाती हुई दिखती है अध्यक्ष महोदय, तो निश्चित रूप से खुजली होना स्वाभाविक है। और मैं तो यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि दिल पर हाथ रखकर, प्रतिपक्ष के सदस्य दिल पर हाथ रखकर बोले कि 4 साल के पहले जब वो गांव जाते थे उनके पास पेंशन लेने के लोगों की कतार होती थी कि नहीं होती थी। आज क्या वो स्थिति है? दिल पर हाथ रखकर बोले। और अध्यक्ष महोदय, आज किसान की बात करते हैं। ये सरकार ने 50,000 से शुरू किया था अध्यक्ष महोदय, आज 2 लाख रुपए तक के लोन को माफ किया है अध्यक्ष महोदय। एक तरफ जहां केंद्र की सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है अध्यक्ष महोदय, गोलियां चला रही है, कांटे बिछाए जा रहे सड़कों पर, वही झारखंड की यह सरकार आज उन किसानों के घाव पर मरहम लगाने का काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। क्या यह गरीबों की सरकार नहीं है अध्यक्ष महोदय? क्या इससे गरीब का कल्याण नहीं हो रहा है? इन्हें लगता है कि जो इंडिया हमारे पक्ष में जाएगा, हम उनको बहुत जोर जोर चिल्लाकर बोलेंगे। אנחנו במכבי מאמינים שבריאות זה הכל. דואגים לכם שאתם חולים וגם כשאתם בריאים.